कौन कितने दिन कितना लंबा जीवन जिया, महत्वपूर्ण यह नहीं। महत्वपूर्ण है कितने कैसा जीवन जिए। किसी को बहुत लंबा जीवन तो मिला, लंबे जीवन की आशा सबके मन में होती है, लेकिन लंबा जीवन जी करके करोगी क्या, ये सोचने की। किसी को लंबा जीवन तो मिला, लेकिन जब तक जीता रहा स्वयं अशांत रहा, दुखी रहा और अपने संपर्क में आने वाले लोगों को अशांत और दुखी ही करता रहा, तो ऐसे लंबे जीवन का क्या महत्व, ऐसे लंबे जीवन को पाने से क्या फायदा। किसी को बहुत लंबा जीवन नहीं मिला, थोड़ा जीवन मिला, 30 40 50 45 साल का ही जीवन मिला। किंतु जब तक जीता रहा, हंसता रहा, मुस्कुराता रहा और दूसरों को भी हंसाता रहा और मुस्कुराता रहा, जीवन को कैसे जिया जाना इसकी सीख देता रहा, तो थोड़ा जीवन भी बहुत लाभदायी होता है। इसलिए जितना भी जीवन है बहुत संभाल कर जीने की आवश्यकता है। जाना तो सबको है, लेकिन जीने का क्या महत्व है और दुनिया से जाने का क्या महत्व है। जीवन की सफलता क्या है और दुनिया छोड़कर जाने के बाद की सफलता क्या है। किसी कवि ने बहुत बढ़िया कहा है, सुना होगा आप लोगों ने, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिलशाद तू ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद। ये जीवन जीने की सफलता है। किसने कितना धन अर्जित किया, कितना बड़ा व्यापार बढ़ाया, कितना बड़ा मकान बना लिया और कितना बड़ा पद हासिल किया, यह महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण है अपना संस्कार कैसे बनाया और दूसरों को कितने अच्छे संस्कार उनकी सीख दी। व्यवहार जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कितना हमारा मन शांत है, कितने हम ध्यान साधना करते हैं, कितना हम भजन पूजन करते हैं और उसके परिणाम में हमारा मन कैसा है, इसे तो हम स्वयं जान सकते हैं। हर व्यक्ति अपने अपने मन को जान सकता है, लेकिन हमारा मन सुधरा हुआ है या बिगड़ा हुआ है,
हमारे संस्कार शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं, इसकी पहचान तो हमारे व्यवहार से, हमारे कर्म और हमारे आचरण से होती है। कर्म ही इंसान की अच्छे बुरे की पहचान है। हमारे हमारी पहचान क्या है? हमारा कर्म। कर्मों से जीवन बनता है, कर्मों से जीवन बिगड़ता है, और कर्म और व्यवहार से हमारे संस्कार बनते हैं और बिगड़ते हैं। जीवन बनता कैसे है, बिगड़ता कैसे है? व्यवहार से और कर्म से। किन व्यवहार और कर्म होते कहते हैं, व्यवहार और कर्म का मूल क्या है? विचार। विचार अच्छे होंगे, भावनाएं अच्छी होंगी, कर्म सुंदर होंगे, व्यवहार सुंदर होगा, आचरण सुंदर होगा। लेकिन विचार और भावनाएं शुद्ध कैसे होंगे? जब मन बढ़िया हो। जीवन का आनंद लेना है, या जीवन जो मिला है, जीवन बड़े भाग्य से कहा गया है, मिला है जीवन, और साथ साथ लोगों को प्रसन्न रखना है, तो बहुत धन भले न कमा पाओ, बहुत बड़ा मकान न बना पाओ, बड़ी दुकान न बना पाओ, बढ़िया मन और बड़ा मन बना है, बड़ा स्वभाव। लाल जी को सब याद कर रहे हैं, क्यों? इसलिए नहीं याद कर रहे हैं कि उन्होंने या उनके पिता ने, उनके भाइयों ने मिलकर के दुकान को बहुत बढ़ा लिया। याद कर रहे हैं उनके स्वभाव के कारण, उनके व्यवहार के कारण, उनके सदाचरण के कारण, उनकी सरलता, विमल सरलता और कोमलता के कारण। सरल मन, सरल स्वभाव, कोमल व्यवहार, मीठा व्यवहार, यही आदमी की असली पूंजी है। चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ। लोगों के मन में अधिकार की लालसा होती है। थोड़ा सा कुछ, थोड़ी कुछ योग्यता हुई, थोड़ा पढ़े लिखे और कुछ शक्ति मिली, तो अधिकार की भाव, घर में, परिवार में या कहीं कुछ है तो सब मेरे अधिकार में है। मैं घर का मालिक बन, फायदा क्या होगा? सब कुछ अधिकार में हो जाए, सब घर के मालिक बन जाओ, तो लाभ क्या होगा? अपने स्वभाव का मालिक बन जाए ना, अपने व्यवहार, अपने कर्म, अपने आचरण का मालिक बन जाए। यदि किसी भी परिवार में 2 भाई, 3 भाई या 4 भाई हैं, तो गुरुदेव सर कहा करते थे, कोई बड़ा भाई है, उसे चाहिए कि वह मालिक न बने और पैसा अपने हाथ में न रख करके और भाइयों के हाथ में देख रेख रहता रहे, सलाह देता रहे, करता रहे। आज सुबह जब मैं आया, जलपान कर रहा था, तो शारदा देवी बता रही कि मोबाइल में उनका जो था, लेकिन वो पैसा अपने पास नहीं रखते थे, अपने छोटे भाई को दे, और जरूरत पड़ने पर वहां से मांग। भाई लोग क्यों याद कर? इससे क्या हो जाता है कि बड़े भाई पर, या ऐसा कोई भाई होता अपना अधिकार छोड़ कर अपना मालिक न बनकर अन्य भाइयों को मालिक बना, तो सब भाई का प्रेम अपने आप उन पर होने लग जाता है। भ्रम ये होता है कि हम दूसरों को मालिक बना देंगे
तो कोई हमसे पूछेगा नहीं, हमसे राय नहीं लेगा। लेकिन दूसरों को मालिक बना करके देखो, आपकी इज्जत अधिक बढ़ जाएगी, आपसे अधिक राय लेंगे लोग, बात बात में राय लेंगे। शारदा जी ने बताया कि वो खुद पैसा ना रखकर अपने छोटे भाई को पैसा देते थे, जरूरत पड़ने पर तुमसे मांगते थे। ये कितनी बड़ी बात, एक सीख है लोगों की। और वे शारदा जी ये भी बता रही थी, वो कहते थे कि पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत और पूत कपूत तो क्या धन संचय। लोग ये सोचते हैं हम अपने बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पीछे वालों के लिए कितना ज्यादा से ज्यादा धन एकत्र करके जाए, जायज नाजायज जिस किसी प्रकार, ताकि हमारी भावी पीढ़ी, हमारी संतान सुविधा पूर्वक सुख पूर्वक जीवन जी सके। कोई गारंटी है? असली पिता, और कहना चाहिए सच्चा पिता, वह नहीं है, या सफल पिता वह नहीं है जो अपने बच्चों के लिए खूब रुपये पैसे मठ मकान जमीन जायदाद छोड़ करके जाता। अपने बच्चों का, अपने परिवार का एक चिंतक पिता वह है जो अपने बच्चों को और परिवार वालों को खूब अच्छे संस्कार दे करके जाता, संस्कारों की सीख, संस्कारों की पूंजी दे करके जाता। संस्कार बढ़िया है तो बच्चे थोड़ी संपत्ति में भी बड़े आराम से, सुख से, शांति से जीवन जी सकते हैं। और संस्कार यदि खराब है, तब आपने गलत सीख दी, गलत प्रेरणा दी, गलत संस्कार दिया, तो आपके संचित धन को आपके बच्चे जुआ शराब व्यभिचार और पता नहीं कुकर्मों में उड़ा दें। कोई भी पिता हो, गृहस्थी मार्ग में, बिहारी क्षेत्र में कोई भी पिता हो, यहाँ जो बैठे सज्जन हैं वो भी सोच लें, यदि आप ये चाहते हैं कि आपके बेटे, आपके बच्चे, आपके पीछे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वे आपके नाम को रोशन करते रहें, तो उन्हें अधिक धन देने की लालसा मत रखो मन में, अच्छे संस्कार देने की लालसा, अच्छी सीख। कौन ऐसा पुत्र हुआ है आज तक दुनिया में जो धन के कारण अपने पिता के नाम को अमर किया होगा? किन ऐसे पुत्र अनेक मिलेंगे जो अपने कर्म, अपने आचरण, अपने चरित्र, अपने त्याग, अपने तप के बल पर अपने नाम के साथ साथ अपने पिता के नाम को भी अमर। इसलिए अधिक धन नहीं, वो तो अपने आप मिल जाएगा। अच्छे संस्कार, अच्छा व्यवहार, अच्छे कर्म, अच्छे आचरण की सीख देना चाहिए। और लाल जी ने अपने बच्चों को दिया, क्योंकि मुन मुन के सहयोगी साथी शारदा जी भी तो है ही। बात यह है, जाना सबको है, कोई यहाँ रहने के लिए नहीं आया, हर व्यक्ति जानता, लेकिन जानते हुए भी नहीं जानता। किसी से पूछो कि क्या तुम दुनिया में सदैव रहने के लिए आए हो, तो कहेगा ऐसा कैसे हो सकता है, कौन सदैव रहने के लिए आए? लोग ये भी कहते हैं भैया कोई किसी का है नहीं,
और कुछ साथ जाएगा नहीं, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। खाली हाथ आए ये तो ठीक है, ये जानते हो, दूसरों को बताते हो, कहते हो कि खाली हाथ जाना है तो पाप की कमाई क्यों कर रहे हो? जब ये जान रहे हो कि खाली हाथ जाना है, तब झूठ बोल करके पैसा इकट्ठा क्यों कर रहे हो? अन्याय पूर्वक पैसा इकट्ठा क्यों कर रहे हो? गबन घोटाला करके या किसी और गलत काम करके पैसा इकट्ठा कर रहे हो? क्या जो गलत काम करके पैसा इकट्ठा कर रहे हो उसे साथ ले जाओगे, जब खुद ही कह रहे हो कि खाली हाथ जाना है? तो ऐसी कमाई क्यों कर रहे हो जो कमाई आपके साथ जाएगी नहीं? लेकिन याद रखो, खाली हाथ नहीं जाओगे। इस दुनिया से खाली हाथ जाने वाले 1 लाख में एक भी व्यक्ति मिल जाए ना, तो समझना बड़ी बात। 1 लाख में एक व्यक्ति मिलना मुश्किल है जो दुनिया से खाली हाथ जाता होगा। सभी लोग तो गठरी बांध बांध कर जाते हैं, बड़ी बड़ी गठरी। इतना है कि वो गठरी दिखाई नहीं पड़ती। वो कौन सी गठरी? कर्मों की गठरी, संस्कारों की गठरी। जो आज गलत कर्म करके पैसा कमा रहे हो, गलत व्यवहार, लोगों से गलत व्यवहार कर रहे हो, गलत तुम्हारा कर्म है, गलत आचरण है, या जीवन में दोष दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, इनकी जो कमाई कर रहे हो ना, इसे छोड़ करके नहीं जाना हो। ये गठरी साथ में जाएगी, और जब ये गठरी खुलेगी ना और वहां से सामान निकलेगा, उसे देख करके रोना पड़ेगा। उस गठरी में जो भी है उसका फल स्वयं को ही मिलेगा। उस गठरी के फल को कोई दूसरा बांट नहीं लेगा। इसलिए अपनी अपनी गठरी में सदकर्मों की कमाई, सदकर्मों के संस्कार, वो साथ जाने वाले, और कोई उसमें से बांटेगा नहीं। इसको समझना होगा। खाली हाथ तो जो पूर्ण विरक्त महात्मा है, पूर्ण आत्मज्ञानी और पूर्ण वैराग्यवान, जिनके मन से सारी की सारी कर्म वासनाएं ध्वंस हो चुकी है, खाली हाथ वो जाता जिन्हें हम कहते हैं वो मुक्त हो गए, विदेह मुक्त। वो खाली हाथ गया, बाकी कहाँ खाली हाथ गया? जैसे आज हम लाल जी की श्रद्धांजलि सभा में एकत्र हुए, उन्हें पता नहीं रहेगा, जैसे उनके कर्म संस्कार हैं वैसे उनकी गति। उनके लिए हम आज कुछ भी कर लें, वहां तक पहुंचने वाला कुछ नहीं। उन्हें पता भी नहीं। जो आज जीवित है, जो यहाँ सभा में उपस्थित है, उन्हें पता है कि उनके बारे में क्या क्या कहा जा रहा है, क्या किया जा रहा है। ऐसे ही एक दिन वह आएगा जब हमारा शरीर नहीं रहेगा, तब हमारे शरीर का जो नाम है, इस शरीर की जो आकृति है, इसको लेकर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाए, लेकिन हमें पता नहीं चला। जरा सोचे, कल्पना करें। वैसे तो जाने वाले के बारे में अच्छा ही कहा जाता है, लेकिन स्वयं कल्पना करें और बाहरी लोग क्या कहेंगे श्रद्धांजलि सभा में, वो बात छोड़ दो।
शरीर छूट गया, कल्पना करें हमारा हो या आपका हो, छूटना तो है ही, छूटेगा। शरीर छूट गया और शरीर छूटने के पश्चात आप सूक्ष्म रूप में आकर अपने घर के कोने में बैठ गए हैं। और आपके घर वाले आपके बारे में जो बोल रहे हैं, उन्हें सुन करके आप क्या महसूस करते और क्या बोलेंगे आप? घर वालों के साथ, पड़ोसियों के साथ, संबंधियों के साथ जो आपने व्यवहार किया है, उसी की चर्चा की जाएगी। अब जरा सोचो, यदि आप जिनके साथ रहते हैं, कहीं भी रहते, हम लोग मठ में रहते हैं, तो हम लोग भी सोचना है कि मठ में रहने वाले जो संत हैं, साधक हैं, अन्य आने वाले जो भगत हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा है, अच्छा व्यवहार है या बुरा व्यवहार है। आप लोग घर में रहते हो, घर के सदस्य हैं आपके, माता पिता, पति पत्नी, सास बहू या अन्य भाई बंधु भाभी जो हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र मंडली हैं, उनके साथ आपका व्यवहार अच्छा है या बुरा है। और यदि मान लो जिनके भी साथ हम आज हम जीवन जी रहे हैं और उनके साथ हमारा व्यवहार गलत है, कर्तव्यपूर्ण व्यवहार, अहंकारपूर्ण व्यवहार, छल कपटपूर्ण या स्वार्थपूर्ण व्यवहार, ईर्ष्या द्वेष का व्यवहार, और मरने के बाद हम अब उसी घर में या उसी आश्रम में आकर एक कोने में चुपचाप बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं घर वाले, अच्छा हो गया मर गया, उस दिन आपको सुख होगा कि दुख होगा? क्या चाहते? इसलिए हमारे मरने पर हमारे श्रद्धांजलि में लोग क्या कहेंगे, ये चिंता छोड़ करके अपनी श्रद्धांजलि खुद लिखने की आवश्यकता है। कोई इकट्ठे ना हो, एक भी आदमी इकट्ठा ना हो, कोई भी चर्चा ना हो, लेकिन जीते जीवन सफल उसका है जिसने जीते जी खुद की श्रद्धांजलि लिख दी। और लिखना बाहर कागज में नहीं, अपने मन में, अपने जीवन, अपने व्यवहार में, अपने कर्म और आचरण में, अपने संस्कारों में। 3 साल पहले छत्तीसगढ़ में एक भगत का शरीर छूटा था। अच्छे खासी भगत थे, पारखी भगत, डॉक्टर भी थे। तो अपने कागज में अपनी श्रद्धांजलि लिख करके चले गए। बस श्रद्धांजलि लिखे हैं और 2 दिन बाद उनका शरीर छूट गया। वो तो कागज में लिखे श्रद्धांजलि है, वो अपने लिख गए थे अपने बारे में। जब उनका शरीर नहीं रहा तो उन्हें पढ़ा गया, लेकिन उन्हें पता नहीं होता। जीते जी श्रद्धांजलि लिखना होगा, जैसे लाल जी लिख कर भी चले गए। किसमें? व्यवहार में, कागज में नहीं लिखा है उन्होंने श्रद्धांजलि। एक किसी व्यक्ति का जब शरीर छूटता है तो स्वाभाविक बात है परिवार वालों को शोकित होना, पीड़ित होना, दुखी होना। लेकिन 2 बातें होती हैं। एक बात वह है, अब हमारे बीच उनकी उपस्थिति नहीं रहेगी, इसलिए हम याद कर रहे हैं और इसलिए दुखी हो रहे हैं। और दूसरी बात क्या है, हम इसलिए याद कर रहे हैं उनके रहने पर हमें क्या क्या अच्छी सीख मिलती और अच्छे जीवन जीने की प्रेरणा मिलती, अच्छे संस्कारों की प्रेरणा मिलती, इसके लिए याद कर रहे हैं, इसलिए दुखी है।
तो वो असली श्रद्धांजलि होती है उसके लिए। अब सोचें कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ लोगों को कौन से संस्कार दे रहे हैं, किसकी सीख दे रहे हैं? अच्छे कर्मों की, अच्छे व्यवहार की, सदाचार की, सेवा की या भक्ति की? किसकी सीख दे रहे हैं? या इसके विपरीत? इसलिए ये चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है कि हमारे नहीं रहने पर हमारे बारे में लोग क्या कहें। ऐसा व्यवहार बनाना, ऐसा जीवन जीना है कि अंतिम समय जब आए तब ये लगे कि मानव जीवन पाकर जो मुझे करना चाहिए था वह मैंने कर लिया। कोई दुख ना हो मन में, कोई क्लेश, कोई चिंता, कोई पीड़ा मन में ना हो। तो ये होगा अपनी श्रद्धांजलि अपना लिखना और मानव जीवन को सफल बनाना। जितना जीवन हमने जिया है, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, और इस जीवन में अनेक लोगों की अंत्येष्टि में जाने का अवसर मिला होगा सबको। किसी को कम, किसी को जो मेरे को बच्चे हैं उनकी बात छोड़ दो, लेकिन 20-25 साल से अधिक उम्र जिनकी भी है उन सबको अनेक लोगों की मृत्यु का समाचार सुनने को मिला होगा। अनेक लोगों की अंत्येष्टि में जाने का अवसर मिला होगा और साथ साथ अनेक लोगों की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होने का ये अवसर मिला। क्या ये सीख मिली आज तक? कभी मन में एक बात बैठी, जैसे ये व्यक्ति चला गया अचानक मुझे भी वैसे जाना होगा। कुछ पता नहीं। आवे आचा बुद्ध साहब ने कहा, आवे आचा, अचानक मौत आ। कब आएगी, किस रूप में आएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये मौत एक ऐसी घटना है, इससे बचने के लिए दुनिया में आज तक कोई भी उपाय नहीं किया जा सका है। शरीर की मौत तो होगी। कहानियां अनेक प्रकार की बनाई गई है, हम कहते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अनेक उपाय, लेकिन कोई उपाय काम नहीं आए। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप, उन्होंने तपस्या की थी। पहले तपस्या पूरी हुई, भगवान प्रकट हुए। कहानी है, ताकि वरदान मांगे। कहा कि हिरण्यकश्यप ने कहा, मुझे अमर होने का वरदान देते। भगवान ने कहा, यह वरदान नहीं मिल सकता, अमर तो कोई न हुआ है न होगा, दूसरा वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप ने कहा, ठीक है, आप अमर होने का वरदान नहीं दे सकते, तो मुझे ऐसा वर दें कि मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात में। भगवान ने कहा, ठीक, न जमीन पर हो न आकाश में हो। भगवान ने कहा, चलो ठीक है बेटे, वरदान देता हूं। न घर के भीतर मरूं न घर के बाहर मरूं। भगवान ने कहा, चलो ये भी दे देता हूं। न तो आदमी से मरूं और न किसी पशु पक्षी जानवर से मरूं। न तो आदमी के हाथ में मेरी मृत्यु हो, न पशु पक्षी जानवरों के हाथ में मेरी मृत्यु हो। भगवान ने कहा, चलो ठीक।
और कहा न ही मैं किसी औजार से मेरी मृत्यु। भगवान का ये भी इतना इतना वरदान मांगा, न घर में न बाहर, घर के बाहर, न दिन में न रात में न रात में, सब इतना वरदान मांगा और हुआ क्या? न आदमी से न जानवर से हुआ, और हुआ क्या? नृसिंह अवतार लेकर के आए, आधा आदमी आधा जानवर, न घर के बाहर न भीतर, देहरी पर, न जमीन पर न आकाश पर, तो गोद पर, न दिन न रात में, क्या हुआ? गोधली बेला, हथियार नहीं, क्या हरा नाखून, इतना उपाय किया, इसके बाद क्या हुआ? क्या इससे अधिक उपाय आप जान सकते हो? आपको मालूम है कि आप कर सकते हो? तो मैं ये कह रहा था, डरने की आवश्यकता नहीं। किसी की भी मृत्यु हमारे लिए एक संदेश है, चाहे वो परिवार वालों की, परिवार के सदस्य की मृत्यु हो, पड़ोसी की मृत्यु हो, सदा रिश्तेदारों की मृत्यु हो, या किसी अपरिचित की मृत्यु। रोज अखबार में हम पढ़ते हैं, समाचार में सुनते हैं, मोबाइल भी आता रहता है, आज अमुक एक्सीडेंट हो गया, आज अमुक एक्सीडेंट हो गया, आज अमुक एक्सीडेंट हो गया। वो हमारा भी, इसलिए इतनी सावधानी से जीवन जीने की आवश्यकता है कि जब भी अचानक भी मौत आ जाए तो दुख ना हो। गुरुदेव जी कहा करते थे, याद होगा जो लोग गुरुदेव वचन सुनते रहे हैं, निरंतर अपने मन पर निगरानी रखो, निरंतर, कि मन कुछ गलत ना सोचने पाए। जरा कल्पना कर, बचपन से लेकर, जब से हो संभाले तब से लेकर, माता पिता ने अच्छी सीख दी, अच्छा रास्ता बताए, अच्छे संस्कार दिए, धर्म भक्ति परमार्थ ज्ञान के मार्ग में लगाए, स्वयं धर्म भक्ति के रास्ते पर चलते रहे, सेवा भक्ति सत्संग भी करते रहे, ज्ञान दान साधना भी करते रहे, बहुत अच्छा रहा। और कल्पना करो, ऐसा करते करते 30, 40, 50, 60 साल का समय बीता, और इसके पश्चात किसी कारण से अचानक हमारे मन में कुछ संस्कार आ गए, बुरी वासनाएं आ गई, और उसी समय शरीर छूट गया, तो क्या होगा? कहा जाता है अंत अंत काल में जो संस्कार रहेगा, वह अगला जीवन वैसा मिलेगा, गति ऐसी होगी। 40 साल तक, 50 साल तक हम भजन भक्ति सेवा परोपकार का काम कर रहे हैं, और किसी कारण से हमारे मन का संस्कार खराब हुआ, उसी क्षण अचानक हार्ट अटैक आया, या एक्सीडेंट हुआ, या मौत आ गई, तो परिणाम क्या होगा? जितना हमने किया सब मिट्टी में मिला। हाँ, उस जन्म में भी देखो, अगर कितने कुत्ते हैं, ऐसे कुत्ते हैं, है कुत्ता की योनि, लेकिन उनके लिए नौकर है, घूमने के लिए कार है, रहने के लिए गद्दा बढ़िया है, और एसी कमरा है। लेकिन क्या वो कुत्ता आत्मकल्याण का काम कर सकता है? बस आराम से कर्म का फल उसे मिल रहा है, शुभ कर्मों का फल, लेकिन आगे विकास तो नहीं कर सकता ना। इसलिए किसी के श्रद्धांजलि सभा में जाने का अर्थ होता है, अंत्येष्टि जाने का अर्थ होता है मन के संस्कारों को एक बढ़िया बनाने के लिए प्रेरणा। और यही जिस किसी व्यक्ति की श्रद्धांजलि सभा में हम जाते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उसका फल है उसे सीख लेकर अपने मन के संस्कारों को पवित्र बनाना, दुनिया से जाना है, इस बात हर समय मन में सोचते रहना, इससे जीवन बिगड़ेगा नहीं। बहुत बढ़िया। गुरुदेव जी की पुस्तक, पहली पुस्तक वैराग्य संजीवनी, सब जानते हैं, बहुतों ने पढ़ा होगा, पाठ किया। रे मौत प्यारी मौत मेरे सामने आया, ये क्षण लिखा था गुरुदेव जी ने 24 साल की उम्र में।
शरीर तो 80 साल की उम्र में लगभग छूटा है ना। मौत की याद करने से मौत जल्दी नहीं आएगी, लेकिन हम बराबर मौत की याद करते रहेंगे तो वो मौत की याद हमें गलत कर्मों से बचाए। अरे मरना है तो गलत काम क्यों करें? मरना है तो दुर्व्यवहार क्यों करें? मरना है तो फिर गलत चीज क्यों खाओ? अमर होते तो जैसा चाहे वैसा खा लेते, जैसा चाहे वैसा सोते, जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर लेते। मरना तो गलत छाप छोड़कर गलत संस्कार बना करके क्यों? ऐसा जीवन क्यों ना जीऊं और ऐसा जीवन जीकर दुनिया को क्यों ना छोड़ूं कि जिससे लोगों को अच्छी प्रेरणा मिले, अच्छी सीख मिले, अच्छे संस्कार मिले, एक एक आदर्श मिले। ये है जीवन जीने की कला, और यही किसी की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होने का फल। प्रसंग श्री लाल जी की श्रद्धांजलि सभा का है। आज से 1 महीना 2 दिन पूर्व उनका नश्वर शरीर दुनिया में नहीं रहा, आत्मा तो अमर है। हमारा संबंध किसी व्यक्ति से शरीर के माध्यम से होता है, तो लाल जी का नश्वर शरीर इस दुनिया में नहीं रहा। अब वो शरीर से कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई। आज जो संगी साथी हैं उनके साथ जितना बढ़िया से बढ़िया व्यवहार हम कर सकते हैं वो करने का आवश्यकता है। जो सेवा भक्ति सदाचार उसके लिए जो कर सकते हैं करें, लेकिन संग साथ छूटना है इस बात को याद करते रहे। मैं कहा करता हूँ ना, उदाहरण दिया करता हूँ। छत्तीसगढ़ की घटना है। एक छोटा सा आश्रम, वहाँ कार्यक्रम था, बगल में गांव था, वहाँ उस गांव में एक भगत का शरीर छूटा था। गए तो एक अंतिम दिन हम लोग गए, शाम के समय में सत्संग के पश्चात स्वागत सत्कार किए, तो जलपान हुआ, कुछ ज्ञान चर्चा हुई, चलने लगा। तो जिस देवी के पति का शरीर छूटा था उसकी उम्र भी 60-65 से ज्यादा रही हुई, उसके पति की उम्र और से ज्यादा रही हुई। उस देवी से मैंने कहा, देखो तुम्हारा बहुत साथी 40-50 साल पुराना साथी चला गया, और ऐसा गया कि कभी लौट करके वापस नहीं आएगा। दुखी मत होना, क्योंकि अधिक दुखी होगे तो वो लौट करके आएगा नहीं, और जो बच्चे हैं घर में उनकी सेवा नहीं हो पाएगी। इसलिए अपने उस साथी को इन्हें अपने बेटियों में, पोतों में, इनमें देखना, इनके साथ अच्छा व्यवहार करना, दुखी मत होना। उस देवी ने कहा, गुरु जी मैं बिल्कुल दुखी नहीं। 10 दिन हुआ था उनके पति की शरीर से। कहा, गुरुदेव जी मैं बहुत दुखी, गुरु जी मैं बिल्कुल दुखी नहीं। इससे बड़ी बात, मतलब भक्ति का, सेवा का, सत्संग का, सत्संगति का फल क्या होना चाहिए। एक तो कहा कि जिसके पति के 10 दिन पहले शरीर छूटा हो, देवी कहती मैं बिल्कुल दुखी नहीं। और इससे बड़ी बात उसकी हिम्मत। उस देवी ने मुझे बताया, गुरु जी मेरे पति की लाश कमरे में पड़ी थी और मैं वही बैठ अपने पति के लाश बैठकर 3 घंटा बीजा का पाठ करती हूँ। कितनी हिम्मत रही होगी उसकी। अपने पति के लाश पास बैठ करके किसी स्त्री का 3 घंटा बीजा का पाठ करना, कितना उनका आत्मबल मौजूद रहा होगा। ऐसा बल हमें बनाना, और ऐसा बल बनाना ही दिवंगत के लिए हमारी श्रद्धांजलि। क्योंकि गए वो लौट कर आएंगे नहीं। दुखी रहेंगे तो जो है उनके साथ सेवा नहीं बनेगी, बढ़िया व्यवहार नहीं बन पाएगा, अपना जीवन हम जी नहीं पाए। अंतिम बात, सभी ने कहा, लाल जी के परिवार है, उनके पिता माता भाई बंधु भाभी पत्नी बच्चे सभी उनके अच्छे व्यवहार से, स्वभाव से प्रसन्न रहे, और इसीलिए दुख थोड़ा ज्यादा होता है।
जिनका स्वभाव बढ़िया हो, संस्कार बढ़िया हो, व्यवहार बढ़िया हो, जो हंसता रहा हो, हंसाता रहा हो, ऐसा व्यक्ति एकाएक जब चला जाता है तो थोड़ा दुख ज्यादा हो, लेकिन उस दुख को सहना हो। दुनिया की हकीकत क्या है? किसी के घर में कोई बच्चा जन्म लेकर के जैसे ही आया माँ के गर्भ से बाहर, वैसे ही कानूनी तौर पर पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी हो जाए। कुछ किया नहीं, पता अभी जन्म लेकर बाहर ही आया है और बाहर आते ही पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी बन जाता, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन असली उत्तराधिकारी वह होता है जो अपने पिता के संस्कारों का, कर्मों का उत्तराधिकारी, संस्कारों को उत्तराधिकारी। हमारी शुभकामनाएं हैं सत्यम जी और ऋचा, उनके पुत्र और पुत्री, उनमें संस्कार, उनमें बल है, उन्होंने अपने बच्चों बलवान बनाया है। दुख तो होता है ना, एक 18-20 साल 22 साल के युवक युवती के ऊपर से, सिर के ऊपर से पिता की छाया सदा के लिए छूट जाए तो दुख तो होता है। उन्होंने बलवान बनाया, उनके माता पिता, उनके जीवन साथी शारदा देवी, उनके भाई भाभी बच्चे आगे ऐसा जीवन जिए, आपस में इतने प्रेम से, मधुरता से, समर्पण भाव से, सेवा भाव से जीवन जिए कि उन्हें लगे और गांव वालों को भी लगे कि देखो लाल जी नहीं रह गए, लेकिन उन्होंने और उनके जीवन साथी ने लोगों को इतने प्रेम से सूत्र में बांधा और उनके नहीं रहने पर और कितने अच्छा से अच्छा उनका व्यवहार सुंदर हो गया, उनका प्रेम कितना बढ़ गया, व्यापार कितना बढ़ा है बड़ी बात है, उनका प्रेम कितना बढ़ गया, उनकी भक्ति भावना, उनकी श्रद्धा भावना कितनी बढ़ गई। ये जितना बढ़ाओगे वही उनके लिए श्रद्धांजलि, और इसी से हमारा भी कल्याण पूरे परिवार के लिए, मेरी ओर से, पूरे संत समाज की ओर से अनेकानेक शुभकामनाएं हैं। जैसे पहले सेवा, सत्संग, साधु संगति, धर्म भक्ति के मार्ग में लगे रहें और समर्पित भाव से उस मार्ग में लगे, और उन्होंने जो संस्कार दिया है, जैसे जो उनका स्वभाव रहा, किसी को भी लगे उनका ये स्वभाव, उस स्वभाव को अधिक से अधिक अपने जीवन में उतारने का काम करें। ये शुभकामनाएं हैं और यही उनके लिए श्रद्धांजलि होगी, और ऐसा करके ही हम उनका कुछ ऋण होगा हमारे जीवन पर, उस ऋण से उऋण हो सकते हैं। और यही एक रास्ता है उनको स्मरण करने का, उनको श्रद्धांजलि देने का और जीवन जीने का। अंत में पुनः मैं लाल जी की स्मृति में अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए तो पूरे परिवार को शुभकामनाएं करता हूँ कि पूरे परिवार जैसा संगठन रहा है, प्रेम रहा है, निस्वार्थ भाव रहा है, ये सारे के सारे भाव बढ़ते जाए और सबके सब, और बाहर से धनी बन पाए या न बन पाए, संस्कारों के, कर्मों के धनी अवश्य बने, ताकि जो वर्तमान जीवन है वो सुंदर बन सके और घर परिवार समाज में एक अच्छे आदर्श का इसको स्थापित कर सके। सबके लिए शुभकामनाएं अपने वाणी को पूरा। तन पिंजड़े से पंछी निकल गयो रे, तन पिंजड़े से पंछी निकल गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे, तन पिंजड़े से पंछी निकल गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे।
पता नहीं पंछी किधर उड़े। काल इस पिंजड़े में पंछी को चाहते देखा, आज इस पिंजड़े से पंछी न निकलते देखा। काल इस पिंजड़े में पंछी को चाहते देखा, आज इस पिंजड़े से पंछी न निकलते देखा। जाने पंछी न गजब कैसे है चाल चली, टूटा पिंजड़ा नहीं न कोई भी खिड़की है खुली। फेर कर आंखें पंछी मुकर गयो रे, फेर कर आंखें पंछी मुकर गयो रे। पता नहीं पंछी किधर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। तने पिंजड़े से पंछी निकल गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। ऐसे पंछी का भाई कोई ना विश्वास करो, सपने में भी पिंजड़े की नहीं आस करो। ऐसे पंछी का भाई कोई ना विश्वास करो, सपने में भी पिंजड़े की नहीं आस करो। जाने पंछी ने जुल्म देख दगा भाग गया, पाला जिस पिंजड़े में उसे भी वह त्याग गया। अपनी बगिया को मूरख बिसर गयो रे, अपनी बगिया को मूरख बिसर गयो रे। पता नहीं पंछी किधर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। तन पिंजड़े से पंछी निकल गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। जन पाते ही कोई दुनिया को छोड़ चले, कोई कुछ काल सिर पटक कर मुख मोड़ चले। जन पाते ही कोई दुनिया को छोड़ चले, कोई कुछ काल सिर पटक कर मुख मोड़ चले। कोई बचे नहीं सब जग का नाता तोड़ चले, चार के कंधों में फैला के देखो घोड़ चले। यम का फंदा कठिन गल में पड़ गयो रे, यम का फंदा कठिन गल में पड़ गयो रे। पता नहीं पंछी किधर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। तन पिंजड़े से पंछी निकल गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। गुरु के ज्ञान का भाई तुले सहारा है, द्वार की दुनिया यहाँ कोई ना तुम्हारा है। गुरु के ज्ञान का भाई तुले सहारा है, स्वार्थ की दुनिया यहाँ कोई ना तुम्हारा है। मुट्ठी बांधे आए हाथ पसार जाना है, नए अंबर तेरे संग जाएगा खजाना है। रंग राजा सभी के डगर गयो रे, रंग राजा सभी डगर गयो रे। पता नहीं पंछी किधर गयो रे,
पता नहीं पंछी किधर गयो रे, तन पिंजड़े से पंछी निकल गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। बोलिए सदगुरुदेव की जय। देव सदगुरु मुक्ति दाता, तेहि द्रौपदी पले पूजिए भाल चंदन पुष्प चरणों, हार गले माह दीजिए, कर जोर करूं मैं स्तुति गुरु शरण तारण दयाल हो, क्षमा करो अपराध साहेब, दीन जीवन बाल हो, आप पारख रूप साहिब जानते